मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे लिए असंभव है, आप परमेश्वर की महिमा को शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, विश्वास करने के कारण सब कुछ हो सकता है। उसने कहा विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले सब समय सब कुछ कर सकते हैं, असंभव परिस्थितियों को भी संभव बना सकते हैं। विश्वास कीजिए, हिम्मत मत हारिए, मत डरिए, मत घबराइए, घुटने टेकिए, सरेंडर हो जाइए, हाथ उठाइए और घोषणाएं कीजिए और स्मरण रखिए कि आपकी घोषणाओं पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। जब आप घोषणा करेंगे तो चीजें आपके लिए हो जाएगी। उसने कहा हमें उसकी महिमा बनना उस काम का भाग है जो वह करने के लिए आया। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 2 वचन 10 कहता है क्योंकि उसके लिए सब कुछ है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ है और उसके द्वारा सब कुछ है। और वचन कहता है उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। हर एक व्यक्ति जो उसमें विश्वास करता है उनको वो कहाँ पहुंचाता है? महिमा में, परमेश्वर की महिमा में। क्या उसने पेत्रुस को नहीं पहुंचाया? क्या पौलुस को नहीं पहुंचाया? क्या प्रेरितों को नहीं पहुंचाया? क्या अन्य विश्वासियों को नहीं पहुंचाया? पहुंचाया है मेरे प्रियो। उन विश्वासियों को उसने महिमा में पहुंचाया है और उन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य और महिमा के काम किए विश्वास के साथ, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है फिर दूसरा कुरिन्थी अध्याय 3 वचन 18 AMPC अनुवाद के अनुसार हमें कुछ उल्लेखनीय बताता है। यह कहता है परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे, खुले चेहरे प्रभु का प्रताप इस प्रकार, हम सबके खुले चेहरों पर प्रभु का प्रताप इस प्रकार से प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, क्योंकि हम निरंतर परमेश्वर के वचन में देखते रहते हैं। आप वचन में देखते हैं, मतलब वचन क्या है? आपके लिए दर्पण है। जब आप उसमें देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा? वचन। लेकिन सोचिए कि परमेश्वर उसे दर्पण कहता है तो इसका मतलब है कि जब आप उस वचन में देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? जैसे दर्पण में अपना चेहरा दिखाई देता है, वैसे ही वचन बताता है कि आप उसकी प्रतिरूपता है, उसके तत्व की छाप, उसके स्वरूप में, उसकी समानता में रचे गए हैं। जब आप वचन में देखते हैं तब आप अपने आप को देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के वचन में देखते रहते हैं तो हम नियमित रूप से उसी तेजस्वी स्वरूप में सर्वदा बढ़ते हुए ऐश्वर्य और महिमा के एक स्तर से दूसरे स्तर में बदल जाते हैं। महिमा के इस स्तर से जहाँ विश्वास की कमी थी, लेकिन अब हम उस स्तर में पहुंच जाते हैं जहाँ विश्वास बहुतायत से बेपरिमाण भरा हुआ है। वचन कहता है, ध्यान दो कि यह कहता है कि परमेश्वर का वचन एक दर्पण है, ठीक जैसा कि याकूब 1 अध्याय 1 वचन 23 में बताता है। लेकिन यहाँ पर सबसे सुंदर भाग है, जब आप एक दर्पण में देखते हैं तब आप अपने आप को देखते हैं। अब दूसरा कुरिन्थी अध्याय 3 वचन 18 कहता है कि जब आप परमेश्वर के दर्पण में देखते हैं तब आप परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। आप दर्पण में परमेश्वर की महिमा को कैसे देखते हैं? यदि आप परमेश्वर की महिमा नहीं है, हर अच्छा दर्पण उसके सामने रखे हुए रूप को दर्शाता है। हर अच्छा दर्पण, हर एक अच्छा व्यक्ति, हर एक अच्छा अनुशासित और आज्ञाकारी और परमेश्वर के वचन पर काम करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के रूप को दर्शाता है। यह दिखाता है जब आप परमेश्वर के दर्पण में, परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तब आप यदि आपका परावर्तन परमेश्वर की महिमा कहलाता है तो आप परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की स्तुति हो। जितना ज्यादा आप वचन के साथ आप अभ्यास में होते हैं, उतना ज्यादा महिमा, ग्लोरी, सामर्थ्य, चमत्कार करने, महिमा करने, अनुग्रह के काम करने, मिरेकल के काम करने, सामर्थ्य के काम करने में आप परावर्तन होते चले जाते हैं। वचन आपके अंदर आता जाता है और जब वचन आपके अंदर आता जाता है, वचन क्या है? प्रकाश। वचन क्या है? सामर्थ्य। वचन क्या है? परमेश्वर की आंखें। वचन क्या है? परमेश्वर की महिमा। वचन क्या है? परमेश्वर की शक्ति। वचन क्या है? परमेश्वर की आत्मा। वचन क्या है? परमेश्वर की सार्वभौमिक उपस्थिति। जब ये आपके अंदर लगातार आपके जीवन के अंदर वचन पढ़ने और मनन और अध्ययन के द्वारा आपके अंदर आ रहा है तो आप किससे भर रहे हैं?
परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी महिमा से, उसकी सामर्थ्य से, उसकी आत्मा से, उसकी सार्वभौमिक उपस्थिति से, उसकी दिव्यता और भव्यता से, उसकी सौम्यता से, उसकी चमक से, उसके प्रकाश से, उसकी महिमा से। सोचिए कि ऐसा ही था जब मूसा 40 दिनों तक पर्वत के ऊपर परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को लेने के लिए जब गया, तब उसने केवल 40 दिन 10 आज्ञाओं को परमेश्वर से सुना और उसके चेहरे से प्रकाश निकलने लगा। आप प्रतिदिन वचन का अध्ययन करेंगे तो आप कैसे हो जाएंगे? सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ऐसा ही इस विश्व में बनाना चाहता है ताकि आप उसके लिए इस विश्व में ऐसे हो, एक महान सर्वशक्तिमान के लिए काम करने वाले एक अद्भुत और पवित्र योद्धा के समान। आइए हम प्रार्थना करें। यह समय है घोषणा का। हम अपने पवित्र हाथों को खोले, पवित्र आंखों को बंद करें। हम विश्वास के साथ आत्मा में परमेश्वर की सहभागिता के साथ परमेश्वर के साथ सहभागी हो और विश्वास में स्मरण करें, इस बात को याद रखें कि आप महिमा हैं परमेश्वर की, आप ग्लोरी है परमेश्वर की, आप चमक है परमेश्वर की, आप प्रकाश है परमेश्वर का, आप चमत्कार है परमेश्वर की। आपके अंदर परमेश्वर की महिमा है जो कुछ भी कर सकती है विश्वास के क्षेत्र में इस विश्व में। जो आपके जीवन किसी जगह पर जाकर नहीं कर सकता, आप यहीं बैठे बैठे विश्वास में उस जगह के लिए सब कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ से यरूशलेम के लिए, अमेरिका के लिए, यूक्रेन के लिए, रसिया के लिए और कठिन परिस्थितियों में फंसे हुए व्यक्तियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आप महिमा है। ये समय है घोषणा का। हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने विश्वास की घोषणा करें, प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ सहभागी हो। ये समय है घोषणा का। हम अपने विश्वास की घोषणा करें। परमेश्वर का जीवन और महिमा मुझ में मेरे द्वारा प्रत्यक्ष होता है। मैं परमेश्वर की भलाई, दयालुता, सुंदरता और अनुग्रह के साथ अपने विश्वास को भरता हूँ और इसे प्रभावित करता हूँ। जब